समाचार के गेस्ट इन द न्यूज रूम कार्यक्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश ने वैसे तो मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कई तरह के नवाचार किए हैं, जिसमें हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई काफ़ी अहम रही। सरकार अपने बचे हुए कार्यकाल में क्या नवाचार कर रही है और आने वाले कार्यकाल में क्या प्लानिंग है, आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं। जब हमारी सरकार मतलब 2003 के पहले 5 थे, फिर शिवराज जी आए तो उन्होंने 6वां पहला सागर मेडिकल कॉलेज किया और उसके बाद लगातार सीरीज अब 10 पाइपलाइन में अच्छी। जब वो तो यदि स्टाफ नहीं हुआ तो एनएमसी की परमिशन ही नहीं मिली। कोई तो उनका नाम से हाँ, जो नाम से उसको फुलफिल कर रहे हैं। जैसे सतना मेडिकल कॉलेज में हमारा रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। अपने आप फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है, फिर स्वतंत्रता संग्राम से फ्रीडम फाइटर के लिए वो हॉरिजॉन्टली है। वो तो ये माननीय मुख्यमंत्री का सुझाव था कि लिखो, और बहुत सारे डॉक्टर भैया गांव में तो लिखते ही है, ये दिन में दो गोली लेना, शाम को लेना, सुबह लेना। मैं 2 बातें बता रहा हूँ। जो एनएमसी की नीट का एग्ज़ाम होता है वो 13 भाषाओं में होता है। नीट का एग्ज़ाम आप हिंदी में भी दे सकते हो, एक चीज़। फिर क्या हो गया, फिर उसका जैसे नीट में कोई आ गया, हम पढ़ाई जो करा रहे हैं वो अब दोनों में करा रहे हैं। फिर हमने यूनिवर्सिटी में ये भी कर दिया, कोई यदि हिंदी में आंसर लिखेगा तो वो भी कंसिडर होगा। और हमने हमारे मेडिकल कॉलेजेस में ये भी बोला है कि बाईलैंग्वेज आप पढ़ाइए। जब क्लास होती है उसमें हिंदी, और वैसे भी पहले भी हिंदी में रोज सेंटेंस तो हिंदी में चलते ही। हाँ, होते ही है, सामान्य बातें, कन्वर्सेशन तो होते ही। हमने दोनों वर्टिकल में काम किया भैया। मैंने सब तो हमने एकेडमिक्स को लेकर हिंदी में मेडिकल एजुकेशन शुरू कर दिया। हमने एक नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की। कभी आप चलना नॉलेज शेयरिंग मिशन, जैसे इसका नाम है कि नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज गेनिंग, हम गेन नहीं कर रहे, हम शेयर कर रहे हैं। तो हमने ये कंसेप्ट रखा कि हमारे पढ़ाई का मामला हो या हॉस्पिटल में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं डिलीवर करने का मामला, उसमें हम बड़े लोगों के साथ एमओयू करेंगे। अभी हमने एमरी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसके साथ एमओयू किया है। और उसमें हम अब बहुत जल्दी भोपाल के 2 जीएमसी के 2 डॉक्टर्स को मैं एमरी यूनिवर्सिटी के खर्चे पर अमेरिका भेज रहा हूँ। फिर हमने हमारे यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो उसमें जो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर का हम शुरुआत कर रहे हैं। सिमुलेटर क्या होता है भैया कि मतलब नकली आदमी बॉडी अपन जैसा एयरफोर्स में वो यूज़ करते हैं, तो सिमुलेटर पूरा पर हम काम कर रहे हैं पहली बार। फिर हम हमारा पूरा का पूरा जो ऑपरेशन थिएटर है वो 3D पर लेके जा रहे हैं। पहले आपको याद होगा तो ऑपरेशन थिएटर में, और आपको इसका बहुत डिटेल दे दूँगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में आपको शायद कहीं मेडिकल कॉलेज में गए हो कभी, तो पहले ऑपरेशन थिएटर होता था और ऐसी गैलरी बनी रहती थी, स्टूडेंट खड़े होकर देखते थे। अब वो बहुत ही एडवांस हो गया, वो पूरा का पूरा IT बेस हो गया। तो ई प्रेजेंस से होता है, मतलब वो ऑपरेशन वो उसको पूरा दिखेगा कहाँ जा रहा है क्या, ये पूरा हम लगा रहे हैं। ये बड़ा काम नहीं, बड़ा कहीं भी नहीं। ये तो मतलब अपन लोगों को अंदाज ही नहीं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या चेंज हो गया। ये स्क्रीन लगेगा पूरा का पूरा, उसका मतलब उसको सब कुछ जैसा ई क्लासेस वगैरह होती है ना भैया, है ना, सिमुलेटर पे पूरा काम हम करेंगे। अब सिमुलेटर लैब बहुत बड़ी चीज़ है भैया, मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने वो किया। हम हमारे अस्पतालों में अभी आप लोगों ने भी छापा था अभी आज 2-3 दिन पहले, डेडिकेटेड पेशेंट कॉरिडोर, ये मेरा कंसेप्ट है। उसके पीछे का कंसेप्ट ये भी, अभी जैसे हम आए जब नए मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, पुराने मेडिकल कॉलेज थे, कहीं साइनेज ही नहीं था। दिक्कत क्या आ रही है भैया, डॉक्टर है, पर्चा बनाने वाला आदमी है, कंप्यूटर है, दवाई है, एक्सरे है, ECG है, सब कुछ है, पर उसको मालूम नहीं जाना कहाँ है। और एक गरीब आदमी आता है, बेपढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा भी, और उसको फिर जब 10,000 लोग आएंगे तो निश्चित रूप से जो जवाब देने वाला है वो अच्छे से जवाब देगा नहीं, वो उससे गलत बोल देता है, वो कहता सर्विसेज अच्छी नहीं। तो मैंने आके ये सुनिश्चित किया कि साइनेज
मेरे कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा पार्ट होगा। यहाँ जाइए, यहाँ एक्सरे है, ये टॉयलेट है, ये है, ये सब पब्लिक जो यूटिलिटी वाली जगह वहाँ पे तो होना ही चाहिए। नहीं ज़रूरी है। तो हमने ये कंसेप्ट बनाया, उस पर हम काम कर रहे हैं कि एक पेशेंट आएगा, पर्चा बनवाएगा, और वो यदि मेरे कॉरिडोर में चला गया है, पेशेंट कॉरिडोर में, वो या उसका अटेंडेंट, तो फिर उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। कार्डियक डिपार्टमेंट ये है, ENT ये है, यहाँ पर OPD होगा, यहाँ पर दवाई मिलेगी, वो केवल एक्सपेक्टेड होगा कि उसमें केवल पेशेंट और उसके अटेंडेंट चले। ऐसा बहुत नवाचार कर रहे हैं। ये बात आप एक बार वो नंबर दे दूँ। अब जैसे 2000 बिस्तर का हमारा ग्वालियर अस्पताल हो गया, 2000 लगभग 2000 का हो जाएगा इंदौर, बहुत हो गई। मैं एग्जैक्ट दे दूँगा फिगर आपको। ठीक है, डॉक्टर्स की तो देखो भैया, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कंसेप्ट दिया है। उस पर हम तेजी से, अब जैसे हमारे ये 35 हो जाएंगे, फिर हम PPP मॉडल, हाँ अब हम एक भैया नया कंसेप्ट और ला रहे हैं, PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। वो PPP मॉडल का हमारा कंसेप्ट यह है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम उसको दे देंगे, वो प्राइवेट पार्टी, और उसके 10 किलोमीटर के अंदर 25 एकड़ ज़मीन भी सरकार देगी। मेडिकल कॉलेज वो बनाएगा, मेडिकल वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हो जाएगा, दोनों को रन वो करेगा। तो वो जो 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 150 करोड़ फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा, हमें पैसा नहीं लगेगा, हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़ जाएंगे। फिर एक समय के बाद यदि वो उसको रख सकता हो तो रखे, नहीं तो हमें दे देगा, वो अपना हॉस्पिटल बना देगा। आप तो चलो थीम पार्क का कंसेप्ट में लाया, मैंने एक पार्क बनाया नर्मदा परिक्रमा पार्क। तो नर्मदा के उद्गम से लेके उसके विसर्जन तक की पूरी झांकी, और नर्मदा ही बहती है उसमें। रोज 500 लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं अशोका गार्डन में। अच्छा। और तबेला था भैंसों का। तो हमने अमरकंटक की झांकी बनाई, हमने महेश्वर के छोटे छोटे स्केल पे भरूच बनाया, एक हमने बनाया विवेकानंद विचार वीथी का। तो विवेकानंद के जितने विचार थे, शादी पर उनने क्या बोला, धर्म पर क्या बोला, खेल पर क्या बोला, और फिर उसके बाद एक उनकी मूर्ति लगाई और रामेश्वरम का वो उनकी विवेकानंद वो, और उस पर हमने लहरें भी निकलती हैं। अभी हम एक बना रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का पार्क, तो उनका जन्म से लेके आज़ाद हिंद फौज तक का जो उन्होंने निर्माण, उसकी सजीव झांकी एक दीनदयाल जी पर बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर कि हम SHG बना रहे हैं भैया, करीब 500। उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका शोकेस के लिए हम एक महिला सशक्तिकरण पार्क बना रहे हैं। उसमें केवल और केवल महिलाएं बेचेंगी सामान, उनका शोकेस रहेगा। बहुत काम तो नहीं अच्छा है। ये फ्लाईओवर मैंने कितने 7-8 फ्लाईओवर बनवा लिया, अभी 5 फ्लाईओवर और बनवा रहा हूँ। देखिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनाव में अपने कार्यक्रम और अपने विचार और अपने प्रोग्राम को लेके जाती है। सामने कौन है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आएगा, सरकार भाजपा की बनेगी। सरकार भाजपा पॉलिटिकल, हाँ तो वही पॉलिटिकली सरकार भाजपा की बनेगी फिर से शिवराज, और 50% के पार का इस बार वोट का आप लोग का टारगेट है। तो विश्वास सारंग अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले कैबिनेट में? क्या आप नहीं पार्टी तो नेतृत्व का, वो तो नेतृत्व का तो है, मतलब अगर आपसे चॉइस पूछी जाएगी, क्योंकि भाजपा में चॉइस नहीं पूछी जाती और हम चॉइस बताते भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो विचार के पोषण के लिए राजनीति। तो ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी PPP मॉडल लेकर आएंगे। इसके साथ ही गांधी मेडिकल कॉलेज में गर्भाधान संस्कार की शुरुआत करेंगे। शिवानी गुप्ता, कैमरा पर्सन तरुण यादव के साथ।